एक ऐसी भरपूर तहजीब का, एक ऐसी सोसाइटी का जो अपने उरूज पर थी। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये वो लोग थे जो पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े महल बनाने के माहिर थे। बाजार सजे हुए थे, कारोबार उरूज पर था और अमीरों की महफिलें रात गए तक सजती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत ही सब कुछ थी। गरीब की आवाज दबाना और अमीर के जूते चाटना वहां का कानून था। लोग अपनी पक्की छतों और मजबूत दीवारों को देखकर कहते थे, हमें कौन मिटा सकता है, हम तो पहाड़ों जैसे मजबूत हैं। उस शोर मचाते शहर के बीचों बीच एक शख्स ऐसा था जो इस भीड़ में बिल्कुल अकेला खड़ा था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल, जी हाँ, सदियां गुजर गए, तहजीबें बदले, फैशन बदले, नस्लें बदले, लेकिन उस शहर के शोर में उस एक शख्स की पुकार नहीं बदली। वो उन्हें समझाते रहे कि तुम्हारी ये ऊंची इमारतें, तुम्हारा ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल, तुम्हारे ये देवता सब खत्म होने वाला है। मगर रद्देमल क्या था? शहर के सरदार, वो एलीट क्लास, वो बड़े लोग अपने रेशमी लिबास समेटते और हकारत से कहते, अरे नूह, अगर तुम सच्चे होते तो ये गरीब और कमजोर लोग तुम्हारे पीछे न चलते, हमारे जैसा स्टेटस रखने वाले तुम्हारे साथ होते। उन्होंने सच को स्टेटस की तराजू में तौला और फिर उस शहर के बीच एक तमाशा लगा। खुशक जमीन जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। ये मंजर शहर वालों के लिए एक लतीफा बन गया। लोग अपने काम काज छोड़कर हंसते हुए वहां आते। वो तंज करते, देखो अब नबी से बढ़ी बन गया है, क्या ये कश्ती इस सूखी सड़क पर चलेगी? वो कहकाए लगाते, पार्टियां करते और अपने घरों को लौट जाते। उन्हें लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसे ही रवां दवां रहेगी। उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी दीवारों की घड़ियों पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिर एक दिन शहर का शोर चाक थम गया। बादल ऐसे घर कर आए जैसे रात हो गई हो। फिजा में ऐसी घटन थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर वे हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पानी बादलों से बरसा नहीं बल्कि टूट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबल पड़ा। वो लोग जो अपने मजबूत मकानों पर नाज करते थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ देर पहले तक रोशनियों और कहकाओं से गूंज रहा था, अब चीखों में डूब चुका था। पानी का लीवल बढ़ता गया, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर एक बाप अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। आज की वीडियो में देखिए कि कैसे एक पूरी मॉडर्न कौम अपनी तरक्की के नशे में गर्क हो गई। वो तूफान जो सिर्फ पानी का नहीं बल्कि इबरत का तूफान था। तो आइए चलते हैं तारीख के उस खौफनाक तरीन दिन की तरफ। अगर हमने इसे अभी ना रोका तो ये हमारे माबूदों का नाम मिटा देगा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हम इन कमीनों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? अगर तुम सच्चे हो तो इन गरीबों को धत्कार दो, तब शायद हम तुम्हारी बात सुने। ये यहाँ क्या कर रहा है? पीने को पानी नहीं है। ऐ नूह, कल तक तो तुम नबी थे, आज बढ़ई बन गए, आज बढ़ई बन गए। बस भी कर दें, क्यों पूरे शहर में हमारा तमाशा बना रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ। आ गया है, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। सवार हो जाओ, इससे पहले कि आसमान के दरवाजे खुल जाएं। ये वही निशानी है, तनूर का उबलना। ऐ रब, तेरा वक्त आ गया।